हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीमद् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। ये नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग 13वें अध्याय पर बात करेंगे। कर्णधार युवा पारे भगवान पारदर्शक। अथावभाष्ये भगवान नारदो मुनिसत्तम। कर्णधार युवा पारे भगवान पार्षदकः। अथावभाष्ये भगवान नारदो मुनिसत्तमः। कर्णधार म्हणजे जहाज से के कप्तान। यो म्हणजे सदृश। अपार म्हणजे विस्तृत सागर में। भगवान म्हणजे श्री भगवान के प्रतिनिधि। पारदर्शक म्हणजे दूसरी और ले जाने वाले। अथ म्हणजे इस प्रकार। आभाषे म्हणजे कहने लगे। भगवान देव पुरुष। नारद म्हणजे श्री नारद मुनि सततम भक्त चिंतकों के सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद है। आप इस अपार महासागर में जहाज़ के कप्तान समान है और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे है जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है।
और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। कि भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि प्रमुख है। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सभी पांडव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और श्री नारद मुनि आवश्यक पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने हेतु सदैव तत्पर रहते थे। नारद उवाच मा कच्छन शुचो राजन् यदीश्वरा वश जगतः लोकासपालायस्ते मे वहन्ति बलिमिषितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वंश जगतः लोकासपालायस्ते मे वहन्ति बलिमिषितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, महा म्हणजे कभी नहीं, कंचन म्हणजे सभी प्रकार से सूच, सूच म्हणजे मतशोक करो, राजन म्हणजे हे राजा, यत म्हणजे क्योंकि, ईश्वर वशम म्हणजे श्री भगवान के वश में, जगत म्हणजे संसार, लोका म्हणजे समस्त जीव, सपाला अपने नेताओं सहित, यस्त म्हणजे जिसका, हमें म्हणजे ये सब, वहंती म्हणजे ले जाते हैं, बलिम म्हणजे पूजा साधन, इशितु म्हणजे रक्षित होते हैं हेतु, स म्हणजे वह, संयुनक्ति म्हणजे पास लाता है, भूताने म्हणजे समस्त जीवों को, स म्हणजे वह, एव म्हणजे भी, वियुनक्ति म्हणजे विलक करता है, स म्हणजे तथा। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबको पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। अनुवाद तात्पर्य। प्रत्येक जीव, चाहे वह जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति श्री भगवान के अधीन रहने की है। अल्पज्ञ जीव विशेषतया मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस कारण असुर या विनय भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, झांसी, गांधी, सुभाष, नेहरू तथा चंद्रशेखर आज़ाद सभी श्री भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने पदों पर बिठाया तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है, फिर भी ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके श्री भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं देते। अतः जो अल्पज्ञ व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। भूतकाल में सभी कष्ट
भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें महात्मा विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने हेतु इस संसार के समस्त संबंधों को तोड़कर गृह त्याग किया था। सामान्यतया कोई किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि से इस अवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इस जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे श्री भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापित येन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकमः। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात सहगणो रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनिधिवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भागवतम का जो अध्याय है उस पे चर्चा कर रहे हैं, 13वें अध्याय पे। देखिए, कौरव के 100 कौरव अपने पिताजी के अंधे विश्वास के खातिर आणि मतलब पांडवों के साथ अच्छा संबंध नहीं प्रस्तापित करने के वजह से पांडवों के साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के साथ तो उनकी सैन्य थे, लेकिन युद्ध तो कृष्ण भगवान कर रहे थे और उसी वजह से कौरव पांडवों का युद्ध होकर कौरव पूर्णतः समाप्त हो गए और पांडव जीत गए। लेकिन इसमें युधिष्ठिर महाराज अपने युधिष्ठिर महाराज जो राजा थे और उनको मतलब अपने ताई का और ये मतलब उनके जो पति थे धृतराष्ट्र, वो उनके ऊपर बहुत तरस आता था, तो वो हिसाब से उनकी चिंता में थे। और धृतराष्ट्र के भाई विदुर थे, वो बहुत होशियार और आध्यात्मिक थे। वो हमेशा धृतराष्ट्र को सलाह देते थे कि आप पांडवों के पुत्र और आपके पुत्र में कोई अंतर मत करो, आप आपके पुत्र जैसे मानो। लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन के नाद में लग के उसने उनको सपोर्ट किया, दुर्योधन को। उन्होंने जो सपोर्ट करने के बाद जो कुछ हुआ वो महाभारत हुआ। और उसके बाद में नारद मुनि
नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को हमेशा, मतलब पांडवों को हमेशा मिलने आते हैं कि नारद मुनि ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? नारद मुनि हैं। और वही मार्गदर्शन युधिष्ठिर भगवान को करते थे। वो श्रद्धालु, विद्वान तथा वीरभक्त होना चाहते थे। ऐसे भगवान हमें नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को सलाह देते थे, क्योंकि वो उनके महल में हमेशा आते जाते थे और उनको पांडवों के प्रति बहुत प्रेम था और उनको हर टाइप अच्छी सलाह देते थे। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? इस संसार में मनुष्य हर, देखिए भगवान की माया और भक्ति ये दो रूप है। जो लोग आजकल जितने भी फंसे पड़े हैं वो माया के जाल में फंसे पड़े हैं, और माया से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, भक्ति। और भक्ति में जो आदमी तल्लीन होकर भक्ति करता है उसको माया टच नहीं करे, क्योंकि सूर्य में और अंधकार में फर्क है। जहाँ सूर्य है उधर अंधकार नहीं टिकता है, और जिधर अंधकार है उसको सूर्य पूर्णतः नाश करता है। और ऐसा ही है, भगवान की भक्ति जो करता है उसमें माया का वास्तव्य नहीं रहता है, और जिसमें माया है वो भगवान की भक्ति नहीं करता है। और इसीलिए हर आदमी को यही समझना चाहिए कि हम लोग माया के जाल में फंसे हैं, और प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, बिजनेस में ये सब माया जाल है। ये आदमी को अंधा बना देता है और इंसानियत नहीं उसको समझती। वो झूठे काम करके पैसा मतलब युगो क्रिएट करके अपना एक स्थान बनाता है, और जिस टाइम उसको याद आती है कि अरे मैंने क्या किया लाइफ में, खाली ये माया मोह के चक्कर में फंसा हूँ, भगवान को कभी याद ही नहीं किया। मुझे भगवान ने सर्वोत्कृष्ट दिया, सर्वोत्कृष्ट सर्व कुछ दिया, लेकिन मैं भगवान को याद नहीं किया। इसीलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है। मतलब जो माया के चक्कर में फंसा है वो विद्रोह करता है, मतलब वो अपने मन से कुछ भी जमा करके ऐश आराम, उसको लगता है मैं उसमें सुखी हूँ, लेकिन सुख किसी माया शक्ति में सुख नहीं। देखिए आज हम लोग देखते हैं जो पढ़ाई किया है वो डबल ग्रेजुएट हुआ है, मतलब सब कुछ पा लिया, डिप्लोमा, अगर फिर भी वो शांति नहीं, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उसके पीछे भागता है। जिसको सब कुछ पद मिले हैं और उसको लास्ट में जब उतार होता है पद से, तभी उसकी देखो हालत क्या होता है, मुंह कितना छोटा होता है। आज जो हर आदमी एक प्रतिष्ठा के लिए जो भागता है, क्योंकि उसको आनंद मिलता है, मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बाल बच्चे, सब कुछ है, लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं देता है, तभी उसको देखो क्या हालत होता है। तो ये सब माया जाल है, और उस माया जाल में जब आदमी फंस जाता है तो भक्ति में आता है, भगवान को मानता नहीं। और इसीलिए भगवान नारद मुनि कहते हैं कि ये विद्रोह जो करते हैं ये नियम के विरोध है, ये परमेश्वर की भक्ति नहीं है, ये माया की भक्ति है, और माया में फंसे हुए हैं वही विद्रोह करते हैं। और वह उसमें राक्षसी गुण आते हैं, असुर गुण आते हैं, वही होते हैं। अधिकृत दूत के आदेश किसी अन्य पद पर बिठा, मतलब ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर का आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू तथा चंद्रशेखर आज़ाद सभी भगवान के दास है। ये सब देखो भगवान के दास है, लेकिन ये भगवान के आदेश अनुसार ही उनको कोई भी पद पे बिठाया जाता है। आज देखो कोई भी अच्छा पद पे अगर अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी को भगवान ने सद्बुद्धि अच्छी दी है और उस स्थान पे उस आदमी को बिठाने के लिए उसको प्रवृत्त किया, तभी वो आदमी उधर बैठा है। क्योंकि हर आदमी को बनाया किसने? भगवान ने, और भगवान ही वो सबको बुद्धि देते, तभी वो ऐसा होता है। तो और उसको बिठाना और हटाना ये किसका काम है? भगवान के हाथ में। क्योंकि भगवान हर जगह पे, हर सूक्ष्म कण कण में भगवान है। जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था तभी प्रहलाद महाराज को उसके पिताजी ने जो कहा कि हिरण्यकश्यपु ने कि तुम्हारा भगवान सब जगह पे है। हाँ, मेरा भगवान नारायण सब जगह पे, तो इस खंबे में है,
हाँ हाँ, खंबे में है, तो उसने खंबा तोड़ा, ये हर खंबे को मारा। जब ये खंबा तोड़ा तब खंबे से नरसिंह भगवान, तो भगवान हर जगह पे है, भगवान ने साक्षात्कार करके बताया है। और इसीलिए जो अल्पज्ञ व्यक्ति होगा वह करता है, ईश्वर नहीं। और जो अज्ञान लोग रहते हैं उनको लगता है ईश्वर है ही नहीं, खाली हम जो करते हैं वही से। शास्त्रज्ञ ने जो किया तो बहुत, अरे शास्त्रज्ञ को किसने बनाया? अरे जब वो माँ के पेट से पैदा हुए तो भगवान ने तो उसको 9 महीना माँ के पेट में रखा, और उसके बाद बुद्धि दिया, उसको पालन पोषण किया। उसके बाद धरती पे आने के बाद वो पढ़ लिख के उसको मेंदू, ये बुद्धि किसने दिया है? भगवान ने तो दिया। और भगवान ने बुद्धि दिया, इसीलिए कुछ ना कुछ वो टेक्निक सीखने लगे और उसके आगे बढ़ने लगे। लेकिन वो अगर नहीं कुछ बनता, अगर कोई अगर अज्ञान रूपी आदमी है और उसको बताया जाए कि तुम ये करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अज्ञान, क्योंकि उसके पूर्व कर्मों के मतलब कर्म के युग अनुसार उसको वो जीवन मिला है, और इसको उसके पुण्य के बेसिस से उसको ये जीवन मिला है। और ये कौन करता है? सब भगवान ही तो करते हैं। तो अल्पज्ञ लोग भगवान को नहीं मानते, जो अज्ञान लोग हैं, जिनका ज्ञान नहीं है, वो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, और उनको लगता है कि हम जो कुछ है वही हम ही सब कुछ है, ऐसा उनका लगता है। ये अज्ञान का है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य से अश्वत्थ, क्योंकि वह चाचा और ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक। युधिष्ठिर महाराज चाचा, उनके चाचा कौन और ताई, ये जाने के बाद वो बहुत व्याकुल थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दोनों भी घर त्याग करके चले गए हैं, इसीलिए वे व्याकुल थे। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी, मतलब जो दोनों चले गए थे, तभी वो युधिष्ठिर बहुत व्याकुल था। महाराज धृतराष्ट्र को स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र को ये जो अंधे थे, और ये जो उनको ये जो मिला था, वो किसके वजह से मिला था? ये सब उनके पूर्व कर्मों की पुण्य ही थी उनकी, जो उन्होंने पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में जो कुछ किया था, उसके अनुसार, ये पूर्व कर्मों के अनुसार उनको प्राप्त हुआ था। ऐसा नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। भूतकाल में सभी कष्ट भोग चुके थे और सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से, मुझे उनका एक अच्छा ये था, कर्म था, जो कि उनको विदुर के जैसे भाई मिले थे। और विदुर के जैसे भाई मिलने के बाद विदुर ने अपना सब कुछ त्याग करके घर छोड़ के भक्ति में आ गए थे। तभी उन्होंने अपने भाई को बोला था, भाई के जो बच्चे पांडु के जो पुत्र है, वो तुम्हारे बच्चे हैं, समझ के तुम कलह मत करो ये संपत्ति के लिए। ये नश्वर संपत्ति है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन तुम अच्छा व्यवहार करो उनके साथ। लेकिन उन्होंने ये धृतराष्ट्र ने वो सुना नहीं था। महात्मा विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था, उन्होंने उनको उपदेश मोक्ष प्राप्ति के हेतु से संसार समस्त संबंधों को तोड़कर गृह था, क्योंकि उन्होंने संसार का स्वार्थ छोड़ के गृह त्याग किया था। सामान्यतः किसी भी योजना का सुख दुख के प्रवाह से बदल नहीं सकता। काल के सूक्ष्म प्रबंध से अंतर्गत उन्हें के रूप में ग्रहण करना होता है, उसी प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। देखो, जो पुण्य करता है उसका पुण्य का जो कर्म है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसको कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलता है। इसीलिए पुण्य कर्म करना ये सबसे बड़ा, और स्वार्थ के लिए पुण्य करना ये गलत है, क्योंकि भगवान सब कुछ आदमी का स्वार्थ देखता है, क्योंकि भगवान हर आदमी के हृदय में बैठे हैं और वो जानते हैं इसकी बुद्धि क्या है। क्योंकि मन इतना चंचल है, हवा से भी चंचल है, और वो बुद्धि को भ्रमिष्ट करने के लिए और आत्मा को झूठ बताने के लिए कोई बड़ी का मतलब वो काम करता रहता है। मतलब मन चंचल है, इसलिए भक्ति में जब आदमी आता है तभी मन को कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा मन कभी कंट्रोल नहीं होता। अभी बहुत से लोग
सब संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ कारखाने हैं, दिन में करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई है, अरबों रुपए की कमाई, शांति नहीं है। और शांति नहीं होने से वो चंचल रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं, नशा करते हैं, और नशा के खातिर 2 घंटा सोते हैं, वापस उसके पीछे उसको जीवन नहीं बोलते। ये जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब ये है सुख शांति आनंद से जीनों को मिलना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण अपने मुख में होना चाहिए सदा सर्वदा, और भगवान का दर्शन अपने आँखों के सामने होना चाहिए। इसको जीवन, ये जीवन है, और जीवन जीना है तो भक्ति में ही आदमी सुखी हो सकता है, बाकी किस में नहीं। इसीलिए हर टाइम आदमी ने यही सोचना चाहिए, रात के टाइम पे अगर मैं सोता हूँ तो कम से कम 1-2 अध्याय पढ़ूँ और बाद में सोऊं। देखो आपको कितना आनंद लगेगा। और ऐसा करके अभी भगवत गीता मतलब चालू हो गए, गीता जयंती चालू हो गए, लोग हर जगह पे गीता बांटने को हमारे भक्त लोग तैयार रहते हैं। उस टाइम कभी कभी हमारे ऐसे वो पैसा तो व्यर्थ बहुत जाता है, लेकिन गीता अगर लेके मैं अगर मेरे बिल्डिंग में पूरा बांट दूँ, 50 रूम है, 50 लोगों को बांट दूँ, और मेरे कंपनी में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को लेके गीता बांट दूँ, तो ये पुण्य कर्म है, क्योंकि भगवान का प्रचार कर रहे हो। और भगवान को वो भक्त बहुत पसंद आता है जो भक्ति का प्रचार करता है, मेरे गीता का प्रचार करता है, वो भक्त बहुत पसंद। तो ऐसे काम करने से पुण्य जमा होता है आपके खाते में, और ये पुण्य करना अपना जन्म सिद्ध हक है। सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयत्न करे। जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त करना है। चलो, मोक्ष प्राप्ति करने की बाकी किसको अधिकार नहीं मिला है। देखो 84 लक्ष योनि है, 84 लक्ष योनि के बाद आदमी घूम के ये मनुष्य जीवन में आता है, और मनुष्य जीवन ये मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ जीवन, और सर्वश्रेष्ठ जीवन इसमें देखिए सब कुछ दिया है। सबको आँख है, कान है, नाक है, हाथ पैर, सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान ने इंसान को एक बुद्धि ऐसा चीज़ दिया है कि वो विचार कर सकता है, उसमें अनुकरण कर सकता है, उससे कुछ बना सकता है या कुछ कर सकता है। जानवर को नहीं दिया। तो भय निद्रा आहार भय निद्रा आणि मैथुन ये जानवर को भी भगवान ने दिया है। वैसा इंसान भी आहार खाता है, जो सोता है उसको भी डर लगता है, और वो भी लैंगिक मैथुन करता है, वैसा प्राणी भी करता है। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन ये इंसान को मिलने के बाद जानवर को भी मिलता है, जानो। लेकिन इसमें एक जो दिया है वो माइंड मतलब बुद्धि, जो बुद्धि से इंसान कुछ भी कर सकता है, अलग अलग गोष्ट कर सकता है, वैसा जानवर नहीं कर सकता। इसीलिए जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता है वो जानवर में गिनती होता है, और जो बुद्धि का उपयोग करता है वो इंसान कहता है। और बुद्धि का उपयोग यूज करके अगर गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, भगवान के ग्रंथ पढ़ता है, भगवान के ग्रंथ की प्रचार करता है, वो ही मतलब भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है, बाकी तो कोई नहीं करता। तो यही कहते हैं नारद मुनि, सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयत्न करे। यह जन्म सिद्ध अधिकार किसका है? मनुष्य का। मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते, इंसान की ही मनुष्य प्राणी की मन और बुद्धि विकसित होती है, मतलब उसमें प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन जानवर की तो नहीं, जानवर की सेम बुद्धि रहता है। उसका क्या है, जानवर को खाना मिलना चाहिए और सोना मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसको घर की फिक्र नहीं या किसकी फिक्र नहीं, खाली मैथुन आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ उसको मिलते हैं, उसमें तृप्त रहता है, वो बाकी कुछ देखता नहीं। लेकिन इंसान को भगवान ने ऐसा 84 लक्ष्य होने के बाद बनाया मोक्ष प्राप्ति के लिए। अगर भक्ति करता है तो मोक्ष प्राप्ति में जा सकता है, भागवत धाम में जा सकता है, भगवान के चरण में जा सकता है, अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार वो प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है, और मनुष्य को ही विभिन्न
आदेश उपदेश मतलब जानकारी ज़्यादा जिसको मिली है वो किसको मिले, मनुष्य को ही मिले, बाकी किसको नहीं मिले। कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और जब कोई इस बुद्धि का गलती से उपयोग करता है, गलत काम के लिए उपयोग करता है जैसा कि मैथुन के लिए, मदिरा पीने के लिए, जुगार करने के लिए, तो वह अधम के मार्ग में जाता है। अधम का मतलब है गलत रास्ता, मतलब व्यभिचारी रास्ता, उसमें जाता है। इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है कि जिसे भगवान सब नियंत्रण रखते हैं, और उसको बाद में जो तरीका मिलता है वो मतलब कोई जानवर के योनि में जाना है, गंदे कीड़े के जैसा जन्म मिलना है, यही है। क्योंकि जब पुण्य करना है तो आदमी को यही समझना चाहिए कि हम मनुष्य प्राणी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम जाने का हमारा सुअवसर रास्ता है। कि भगवान ने जब हमारे कितने जन्म हुए आज हमको मालूम नहीं है, हमारे लाखों जन्म हुए हैं, लेकिन उस जन्म हमें मालूम नहीं है हम कौन से जन्म में कौन से। आज जो आदमी जिसको मिलता है, भाई स्कूल में मिले, रास्ते में मिले, मंदिर में मिले, स्टेशन में मिले, कहाँ भी मिले, वो उसको पूर्व जन्म में किधर ना किधर उसका संबंध उससे हुआ है, तभी तो मिला, अन्यथा कोई नहीं मिलता। इतने पब्लिक है, नहीं मिलता। तो आदमी ने यही समझना चाहिए, मैं इतना भगवान ने मुझे 84 लक्ष्य होने के बाद अगर इंसान के रूप में भेजा है तो मेरा फ़र्ज बनता है भक्ति करना, मेरा फ़र्ज बनता है कि लोगों को भक्ति में लाना, मेरा फ़र्ज बनता है कि जो अज्ञान लोग हैं उनको सज्ञान बनाना। आजकल लोग इंग्लिश में प्रवचन देते हैं, उनको लगता है इंग्लिश लोग सुनते हैं तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मानता नहीं, क्योंकि जो अज्ञान से अज्ञान जो लोग हैं उनको उनकी भाषा में जो समझाता है वो सच्चा गुरु है। जब एक भाषा जिनको इंग्लिश ही नहीं आता है उनको तो इंग्लिश समझा के क्या फ़ायदा है। हाँ, इंग्लिश लोगों को इंग्लिश समझाता है तो इंग्लिश में प्रवृत्ति होते हैं, मराठी लोगों को मराठी समझाता है तो मराठी में प्रवृत्ति होती है, हिंदी लोगों को हिंदी समझाता है तो हिंदी में प्रवृत्ति होती है। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि आजकल किसी को लगता है कि हमारी संस्था जो इस्कॉन संस्था है वो अंग्रेज़ों की संस्था है, लेकिन अंग्रेज़ों की संस्था नहीं है। ये हिंदुस्तान का प्रभुपाद जी अमेरिका पूरे दुनिया में जाके ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करके उनको सिखाया कि कृष्ण भक्ति क्या है, और उसके बाद में उनको मालूम पड़ा, वो तो ऐश आराम करते थे, वेशा, ड्रग्स, गांजा, हकीम, लैंगिक संभोग, उसमें पड़े फंसे रहते थे। उनको भक्ति क्या मालूम नहीं, खाली लैंगिकता और बाकी कुछ ये फालतू चीज़ खाना ये मालूम था। लेकिन प्रभुपाद ने उनको ऐसा बताया कि देखिए, लाइफ में अगर तुमको अच्छा कुछ करना है तो मेरे साथ आओ और तुम देखो मैं क्या करता हूँ, वो तुम करो, देखो आनंद मिलेगा। और वो उन्होंने देखा, उनको आनंद मिला, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद वो उन्होंने अपने अपने देश में जाके प्रचार किया, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। आज वो लोग इंडिया में आके भक्ति कर रहे हो, और इंडिया वाले लोग बोलते हैं इस्कॉन ये अंग्रेज़ों की संस्था है। ऐसे अज्ञान लोग अभी भी कोने कोने में पड़े हैं, और उनको सज्ञान करना हमारे जैसे का फर्ज बनता है। इसीलिए हर आदमी ने दीक्षा लेता है, ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो अपने अपने गांव में जाके, अलग अलग गांव में, कोने कोने के गांव में जाके ना प्रचार करना चाहिए। और प्रचार यही सबसे बड़ी मेन उद्दिष्ट है भक्ति का, लोगों को भक्ति में लाना हमारा फर्ज है। और यही भक्ति में हम अपना छोटा सा प्रयत्न करते हैं, हर जगह पे प्रवचन दे के, भले 2 आदमी रहे, 5 आदमी रहे, 10 आदमी रहे, प्रवचन सुनते हैं नहीं सुनते हैं हम वो नहीं देखते, लेकिन प्रवचन का प्रचार होना ज़रूरी है और लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। इसीलिए जो मेरा प्रवचन सुनता है उन्होंने अपने अपने लोगों को ये प्रवचन शेयर करना चाहिए और लोगों को भक्ति में लाना चाहिए। और यही है सबसे बड़ी चीज़। हमारे से अगर 2 भी आदमी भागवत धाम जाते हैं तो उतना पुण्य पा लेंगे, लेकिन लोगों ने यही समझना चाहिए कि अभी गीता जयंती का जो प्रचार चल रहा है, गीता बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें ज़्यादा भाग लेके लोगों ने अपने अपने काम में जिधर रहते हैं उधर, मतलब हर जगह पे गीता बांटना ज़रूरी है। यही मैं बोलूँगा
कि लोगों ने भक्ति में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान में मत रहो और खुद को होशियार बना के भागवत धाम, जो आदमी का कोई भरोसा नहीं, आज रहे तो कल नहीं है, लेकिन अपना भक्ति में तल्लीन रहोगे तो ऑटोमेटिक भागवत धाम जाओगे। तो यही भक्ति का प्रयत्न है। आप लोग भक्ति करो, आनंद पाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।